तो यही चाहते हैं जैसे हमारे मोदी जी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी संस्था की जोनल इंचार्ज राजयोगिनी सुरेंद्र दीदी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे। आज करीब 7-8 दशकों में जो भारत में बदलाव हुआ है, जो भारत में जो तरक्की हुई है, उन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और जो नई नई तरह से देश में बदलाव हो रहे हैं तमाम मुद्दों पे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीदी हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज देश में जो महिलाओं की जो तरक्की हो रही है, जो एक बेहतर स्थिति में महिलाएं पहुंच रही है आज के 40-50 साल पहले, आप तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब आपने अपने आंखों से देखा होगा बदलते भारत को। क्या मानती हैं, बदलाव सही हो रहा है, कैसा हो रहा है? अपने भारत में पहले बहुत बदलाव हुआ है। हमने तो ये देखा है कि पहले तो महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर कोई भी कार्य धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सर्विस करने के लिए भी उनको कोई छूट नहीं थी। लेकिन अभी तो मैंने ये देखा है कि जब से भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर हम माताओं बहनों को आगे रखा और हम लोगों पर ये जिम्मेवारी सौंपी कि आप सबको, आप शिव शक्तियाँ हो, इसलिए आप शिव शक्तियों को अपने भारत तो क्या सारे विश्व को पावन बनाना है और इनकी उन्नति करनी है। तब से लेकर के जैसे हमारे में ज़्यादा आप देखेंगे महिलाएं ही हैं समर्पित, भाई लोग भी समर्पित हैं। हमारे जोन में भी समर्पित बहनें 1200 करीब हैं और समर्पित भाई 250 करीब है। तो हम लोग सब मिल कर के दोनों देशों में अच्छी तरह से सेवा करते हैं और बहुत उन्नति होती जा रही है। जो बहनें पहले बहुत संकोची स्वभाव की होती थी क्योंकि उनको गाइड ही इस तरीके से किया जा रहा था, लेकिन अभी भगवान ने जब से हम सब में ये ज्ञान की शक्ति भरी, योग की शक्ति हम सबको दी, तब से लेकर के हम सब में से ये संकोच की भावनाएं तो ख़त्म हो गई, बल्कि हम लोग को ये आभास होता है कि हम सभी जगत माताएं हैं। जैसे माताएं अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से संभाल रखती हैं और हर एक के लिए शुभ भावनाएं रखती हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर के बहुत होशियार हो जाएं, तो ऐसे ही हम सब के अंदर भी ये भावनाएं भगवान ने पैदा की कि आप सबको भी, जितने भी मनुष्यात्माएं हैं, चाहे वो स्त्रियां हैं चाहे पुरुष हैं, सारे मनुष्यात्माओं को आप लोगों को सुधारना है, उनमें शक्ति भरनी है। जो संकोच की भावनाएं आ गई हैं उनको दूर करना है। तो हम लोग उसी तरह से किसी जाति भेद में हम लोग नहीं आते। दीदी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। जैसे कि आज बच्चियां तरक्की कर रही हैं, महिलाएं भी तरक्की कर रही हैं, एक अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री और तमाम सेना में भी अच्छे पदों पर, मल्टीनेशनल कंपनियों पे महिलाएं अपना सफलता का परचम लहरा रही हैं। लेकिन ऐसे देखने में कई मामले आते हैं जब जैसे बच्चियां कहीं ना कहीं भटक जाती हैं, हमारे युवा भी भटक जाते हैं। जैसे पंजाब वगैरह में कुछ दिन पहले नशे की बहुत ज़्यादा वहाँ समस्या देखी गई। ऐसे देश के कई प्रांत हैं जहाँ पे बच्चे जो है भटकाव में, किशोरावस्था में नशे की तरफ घूम जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका, बच्चियों के लिए क्या कहना है, उनके माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगी ताकि वो इस दलदल से बच सकें? हमारे पास जो भी बच्चे या बच्चियां आती हैं, हम लोग देखते हैं संसार की क्या हालत है। माता पिता भी परेशान हैं और वो बच्चे भी ऐसे कुसंग में आ तो गए, लेकिन वो भी परेशान हैं, सुखी नहीं है, खुश नहीं है, दुखी हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, इसलिए वो भटक गए बेचारे।
फिर हम लोग के पास जो भी युवा भाई या बहनें आती हैं, हम लोग उनको ये गाइडलाइन देते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है। आपको अपने चरित्र का उत्थान करना है, चरित्रवान बनना है, क्योंकि युवा हमारे जितने चरित्रवान होंगे, युवा ही हमारे देश का या विश्व का आधार है उनकी उन्नति करने का। इसलिए हम युवाओं को देख कर के जो आते हैं अपनी इच्छा से, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, उनको उत्साह दिलाते हैं, अपना आकर के बेचारे बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या ये कमियां आई हैं, किस तरह से आई हैं, और हम खुद परेशान हैं, छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। नींद की गोलियां खाते हैं, शराब पीते हैं। माताओं बहनों को तो पहले हमने नहीं देखा था कभी, हम लोग के ज़माने में तो ये सब नहीं था, लेकिन अभी देखते हैं कि छोटे से लेके बड़े तक सबके सब उस शराब को ऐसे पीते हैं जैसे पानी पीते हैं, और बिना गोली खाए तो नींद आती नहीं। तो ये तो अपने शरीर को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने माता पिता के चरित्र को, उनके जीवन को भी दुखी करते हैं। वो बेचारे चैन से नहीं जीते हैं, वो भी हम लोग के पास गुप्त रूप से आकर के कहते हैं कि आपके पास आया है तो आप इनका उद्धार कर दीजिए। ये छोड़ना चाहते हैं, हम लोग भी छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चे में शक्ति नहीं है, तो हम लोग उनको फिर ज्ञान के आधार से समझाते हैं और भगवान से प्रीत करना सिखाते हैं। अच्छा दीदी, जैसे आधुनिकता का समय चल रहा है, भारत बहुत तरक्की कर चुका है आज के दिन में, और तमाम भारत दुनिया के विकसित देशों के कतार में अपने को कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। ऐसे में अपने देश में जो कुछ विदेशी कल्चर भी अपने भारतीय संस्कृति में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे नए नए कल्चर आ रहे हैं, तो वैलेंटाइन डे हुआ या और तमाम पर्व हुए, तो इन पर्वों को हमारे देश के युवा भी अपना रहे हैं। तो क्या इस पे आपका मानना है? पर्व त्योहार जो विदेशी देशी जो विदेशों के भी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या मानना है उसके संबंध में आपका? तो वैसे ये तो विदेश के लोग जब इधर ज़्यादा आना शुरू हो गए, वो इधर ये त्यौहार मनाने लगे, तो हमारे देश के लोग भी उनके संग में आकर के ये सब मनाने लगे। परंतु हमारे पास जो आते हैं, जब उनको भगवान का परिचय मिल जाता है और उनको हम लोग बताते हैं कि आप कौन हो, माना स्वयं का परिचय और भगवान का परिचय दे करके उनसे उनका कनेक्शन जुड़वाते, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, गुणों के भंडार हैं परमात्मा, और वरदानी मूर्त है, सबके दुख हरता सुख करता है। उसके साथ उनका कनेक्शन जुटाते हैं कि यही एक है जो सबके दुखों को हरने वाला है। इसलिए आप उस संग में मत आइए और आप अपनी भारतीय संस्कृति को देखिए। हमारे देवी देवताएं कैसे थे, उनका चरित्र ऊंचा था, इसलिए तो उनको मंदिरों में रख कर के उनकी पूजा की जाती। ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है। अपना लक्ष्य ये बनाना है कि हमें मनुष्य से देवता बनना भी है और दूसरों को बनाना भी है। तो आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारी बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं। हमारी ये बहन ने ही आपको अनुभव सुनाया होगा अपना तो ये भी अपना सुनाती हैं। तो क्या क्या इन्होंने छोड़ा, मैं इन पर ही केवल विश्वास नहीं करती, लेकिन इनके माता पिता ने भी आकर के बताया कि हाँ दीदी, इनके अंदर बहुत परिवर्तन आया है, इन्होंने ये छोड़ा है, ये छोड़ा है। और जो पहले इतना अभिमान में रहती थी, कभी किसी को सॉरी नहीं कह सकती, लेकिन अभी तो कुछ गलती होती है, कुछ किसी को सावधानी देती तो सॉरी करती। मैम हमारा रुकना भी सीखे, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने समझा कि हाँ, कुछ कर रही है ये बच्ची मेहनत। जो हम लोग इन लोग को गाइडलाइन देते हैं उस अनुसार फॉलो करते हैं। अब जितनी जितनी उनके अंदर शक्ति है उस अनुसार कर रहे हैं, फिर उत्साह उमंग दिलाते रहते। कभी कभी थोड़ा उस तरफ मन चला जाता शुरू में, लेकिन फिर हम उनको कहते नहीं, देखो ये गलती हो रही है, फिर उस तरफ हमें नहीं भटकना है। जब हम समझ गए
कि ये जहर है और ये अमृत है, तो किसको लेना चाहेंगे? जहर तो नहीं सेवन कर सकते ना, पता हो इस प्याले में अमृत है, इसमें जहर है, तो हम जहर तो नहीं कभी पी सकते ना। दीदी, हमारा सवाल है कि आज महिलाओं के प्रति सभी लोग जागरूक हैं और कोई भी सरकार हो महिलाओं के लिए विकास के लिए वो कार्य करती है। अब जैसे मौजूदा समय में बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत महिलाओं के लिए विकास कार्य करें, तो ये जो बदलाव महिलाओं के प्रति जो सरकारें चिंतित हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, तो इसको क्या मानती है, ये देश के लिए कितना अच्छा रहेगा? ऐसे कार्य होने चाहिए। आप सरकारों से क्या चाहती हैं कि सरकारें कैसा कार्य करें हमारे देश में? तो यही चाहते हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और हम लोग के पास भी वो कई बार आते हैं और देखते हैं। अभी भी हमारे माउंट आबू हेड ऑफिस में उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया कि हम स्वर्णिम दुनिया की तरफ अभी जा रहे हैं। ये लक्ष्य हमें बनाना है कि हमें अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। तो वो कैसे बने, वो फिर हम लोगों से भी राय लेते हैं, हम लोग भी फिर उनको कहते हैं कि आप इस तरह से करिए, ये आपका कदम बहुत अच्छा है और हम सब भी आपके साथ हैं। इसी कार्य के लिए हम लोगों ने अपना तन मन धन इसमें लगाया है, इसलिए हम सब आपके इस कार्य के लिए सहयोगी बनेंगे और पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल मैम, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ ब्रह्म कुमारी संस्था सारनाथ की जोनल हेड राजयोगिनी सुरेंद्र दीदी जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की तमाम मुद्दों पर, देश में हुए बदलावों को लेकर, महिलाओं की तरक्की को लेकर तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।